नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलबिश। देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड का जिक्र आते ही जहन में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम मुंबई में हुए साल 1993 के धमाकों के बाद से फरार है। देश से भागकर विदेश में अपराध का साम्राज्य फैलाने का सिलसिला डी कंपनी से ही शुरू हुआ था और अब ये देश के 28 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक पहुंच गया है। ये गैंगस्टर दुनिया भर के 17 देशों में छिपे बैठे हैं। भारत के वांटेड गैंगस्टर्स ने पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अजरबैजान, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएई जैसे कई देशों में पनाह ले रखी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा 11 मोस्ट वांटेड कनाडा में हैं। इनमें पन्नू, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर सतविंदर जैसे लोग शामिल हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां भारत के 6 गैंगस्टर गोल्डी बराड़, हरजोत सिंह गिल, गुरपतवंत सिंह पन्नू, दरन कहलो और अनमोल बिश्नोई छिपे हैं। इन पर हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, हथियार तस्करी, टेरर फंडिंग, ड्रग्स तस्करी समेत फिरौती के दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें भारत लाने के लिए गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की मदद से सभी के नाम पर मोटी इनामी रकम और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाए हैं। इन सभी को भारत लाने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने वक्त वक्त पर प्रत्यर्पण के लिए कई देशों से अपील की। बावजूद इसके ये अपराधी न सिर्फ भारतीय जांच एजेंसियों को बल्कि जहां छिपे हैं वहां की जांच एजेंसियों को भी चकमा दे रहे हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि ये सभी नामी गैंगस्टर देश नहीं विदेश से अपना रैकेट चलाकर विदेश से कॉल कर दिल्ली के कारोबारियों की नींद हराम कर रहे हैं। ये विदेश से एक्सटॉर्शन कॉल, रकम नहीं देने पर फायरिंग और सुपारी किलिंग तक को अंजाम दे रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो है गोल्डी बराड़। एनआईए के द्वारा जारी की गई गैंगस्टर की लिस्ट में टॉप पर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का नाम शामिल है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। बिश्नोई गैंग से जुड़े बराड़ के खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से भी रिश्ते हैं। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को भी एक आतंकवादी करार दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी इस गैंगस्टर ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा है। दिल्ली में कई एक्सटॉर्शन कॉल कर चुका है। पंजाब के पूर्व विधायक और एमएलए के दिल्ली वाले घर पर भी पिछले साल फायरिंग करवाई थी। अगला नाम रोहित गोदारा। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या का मास्टरमाइंड रहा है। लॉरेंस सिंडिकेट के इस गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली। ये कोविड-19 में पैरोल पर बाहर आया और पवन बनकर भारत से भागकर यूरोप में कहीं छिप गया। इस गैंगस्टर का नाम यमुना पार के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने में भी आया था। अगला नाम है कपिल सांगवान उर्फ नंदू। नजफगढ़ के 2 लाख के इनामी इस गैंगस्टर पर हत्या, रंगदारी, लूट, मकोका समेत कई केस दर्ज हैं। ये बदमाश पैरोल जमकर 2019 से फरार है और इसका बड़ा भाई जाति सांगवान उर्फ बाबा जेल में है। पिछले साल बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला और हरियाणा के पूर्व विधायक नफे सिंह के मर्डर की जिम्मेदारी इसने ही ली थी। वहीं दिल्ली के एक विधायक ने इसकी शिकायत जबरन वसूली में मदद करने का दबाव बनाने को लेकर दिल्ली पुलिस से भी की थी। ये लॉरेंस सिंडिकेट का हिस्सा है जो रंगदारी की कॉल करता है। अगला नाम है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल, जिसका नाम सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद अब सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में आया। ये साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया और ये दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में साल 2023 में एक घर में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग तक करवा चुका है। ये गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ मिलकर विदेश से क्राइम सिंडिकेट को चला रहा है। राशिद केबलवाला। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये गैंगस्टर विदेश भाग चुका है। गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी है। मकोका लगने के बाद 2020 में स्पेशल सेल ने इसे अरेस्ट किया। 2022 में पैरोल लेकर फरार हो गया। बाबा के नाम से सचिन उर्फ मुकेश उर्फ गोलू ने यमुना पार के कारोबारियों से 50-50 लाख रुपए रंगदारी मांगी। इसके पीछे केबलवाला का दिमाग बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीधे केबलवाला के नाम से कॉल कर रंगदारी मांगने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हिमांशु उर्फ भाऊ।
रोहतक के गैंगस्टर ने हरियाणा और राजस्थान के अलावा दिल्ली में भी कोहराम मचा रखा है। विदेश से तीनों राज्यों में जबरन वसूली और मर्डर को अंजाम दे रहा है। दिल्ली के कारोबारियों से 5 करोड़ तक की रंगदारी मांग रहा है। ऑफिस या घर पर फायरिंग करवाकर दहशत फैला चुका है। पंजाब के बम्बीहा ग्रुप से जुड़े जेल में बंद नीरज बवानिया और नवीन वाली सिंडिकेट का हिस्सा है। रिटौली का साहिल और झज्जर का योगेश उर्फ बॉबी भी इसके साथ विदेश में ही हैं। गोगी के गुर्गे जितेंद्र मान उर्फ गोगी, भले ही उसकी हत्या हो गई हो, लेकिन इस गिरोह की पैठ भी विदेश में है, जिसके मेंबर वहां से बैठकर रंगदारी वसूल रहे हैं। अमेरिका में बैठे इस गैंग के मोंटी ने 15 फरवरी को रोहिणी के बुद्ध विहार के एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग तक करवाई थी। गोगी गैंग के सागर चौधरी और विशाल भी विदेश में ही हैं, जो वहां से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इनके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर के कारोबारी हैं। अक्षय गैंगस्टर नरेश सेठी का सगा भतीजा है, जो लॉरेंस सिंडिकेट से ही जुड़ा है। अक्षय को हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजा गया। वहीं इसके पुर्तगाल में होने के इनपुट हैं। पिछले साल नरेला के एक कारोबारी और स्कूल संचालक से 5 करोड़ की, जबकि द्वारका के प्रॉपर्टी के कारोबारी से 2 करोड़ और लामपुर के प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी। रकम नहीं मिलने पर तीनों जगह फायरिंग भी करवाई। बताया जाता है कि सचिन बिश्नोई के अजरबैजान से डिपोर्ट होने के बाद ये एक्टिव हुआ है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये खुखार गैंगस्टर एक के बाद एक अपनी जगह और मोबाइल फोन और नंबर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये अब तक जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर हैं। वहीं गोल्डी बराड़ दिन में 4 से 5 बार अपनी जगह बदलता है। बताया जाता है कि वो कब किस जगह जाएगा, इसकी जानकारी उसके गिरोह के लोगों को भी नहीं होती। इतना ही नहीं, ज्यादातर गैंगस्टर अब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे इनकी लोकेशन पकड़ में नहीं आ पाती। पन्नू भी एक दिन में 3 से 4 बार अपनी जगह बदलता है। शायद इसीलिए इन खुखार बदमाशों को पकड़ने में अब तक जांच एजेंसियों को नाकामी ही मिली है। ये बदमाश सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गैंगस्टर अपने गैंग में सोशल मीडिया के जरिए ही यंगस्टर्स को भर्ती भी करते हैं, क्योंकि आज का युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है और बहुत जल्दी गैंगस्टर से प्रभावित भी हो जाता है। विदेश में बैठे ये गैंगस्टर भारत में इन्हीं लोकल गैंगस्टर का इस्तेमाल करके क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इनके टारगेट पर ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नाबालिग बच्चे होते हैं। इनसे ऐप और सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया जाता है। उनको पैसों का लालच देकर बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है। आपको याद होगा, जब मूसेवाला की हत्या की गई थी तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। वहीं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में भी सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया था, ताकि लोगों में दहशत फैला सकें। इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी जेल से एक्सरसाइज करने से लेकर कई तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर कई बार डाली हैं। वहीं गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में बेरहमी से की गई हत्या का वीडियो भी गैंगस्टर्स ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि इनकी दहशत लोगों में रहे। विदेश में बैठकर भारत के लोगों को डरा धमका रहे इन गैंगस्टर का सबसे ज्यादा ताल्लुक हरियाणा और पंजाब से है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हरियाणा पंजाब को उपजाऊ खेत और लहलहाती फसल के लिए जाना जाता था। देश में होने वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा यहीं से पैदा किया जाता था। यहाँ के लोग मेहनती होने के साथ ही लाइफ को मनमौजी तरीके से जीने के लिए जाने जाते। लेकिन वक्त बदला तो लोगों में भी बदलाव आना शुरू हो गया। नई पीढ़ी नशे के जाल में इस कदर जकड़ गई कि जरायम की दुनिया में उनके कदम कब बढ़ गए उनको पता ही नहीं चला। छोटे मोटे अपराध को अंजाम देते देते संगठित अपराध करने लगे। धीरे धीरे कई गैंग बन गए, जिनका काम रंगदारी वसूलना, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करना बन गया। वहीं जब पुलिस का दबाव बना तो इन गैंग्स के सरगना देश के दुश्मनों को सहयोग से कनाडा और अमेरिका में भी पहुंच गए, और अब वहां से बैठे बैठे ये अपने गुर्गों के सहारे जब चाहें, जिसे चाहें, भारत में लोगों को टारगेट करते हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।